ये कहानी जम्मू कश्मीर की है, जहां पर हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं, जिनमें से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत से अलग अलग जाति धर्मों के लोग घूमने जाते हैं। लेकिन इस साल कुछ अलग होता है, जो हमारे देश के हर एक व्यक्ति के लिए दुख भरा होता है। जब दूर दूर से लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने आए, तब वहां कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं करी होगी। और कश्मीर में क्या हुआ था, ये जानने के लिए आइए कहानी को शुरू करते हैं। आरती दीदी, मैंने आज मूंग दाल का हलवा बनाया था। भाईजान को बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं लेकर आई थी। अरे वाह सारा बहन, अच्छी टाइमिंग है आपकी। मेरा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था, आज तो मजा आ गया। जी भाईजान, आपका जितना जी चाहे उतना खाइए। वैसे दीदी, भाईजान आज घर पर कैसे, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वह इन्होंने 10 दिन की ऑफिस से छुट्टी ली है। वह क्या है ना, बच्चे गर्मियों में घूमने की जिद कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो दीदी आपको जरूर जाना चाहिए। मेरा कासिम भी बड़ी जिद कर रहा है, क्यों ना हम दोनों फैमिली एक साथ ही कहीं बाहर घूमने चले। सारा आरती से बात कर ही रही होती है कि उन दोनों के बच्चे राहुल, कासिम और मुस्कान वहाँ आते हैं। अरे वाह क्या बात है। जी अम्मी जान, हम लोग इस बार कश्मीर चलते हैं। हम दोनों कभी भी बाहर नहीं गए, हम लोग कश्मीर जाकर बहुत मजे करेंगे। हाँ डैडी, अभी हमारा दोस्त मोंटी भी कश्मीर घूमकर आया है। वो बोल रहा था कि कश्मीर बहुत ब्यूटीफुल है। वैसे मैं तो कश्मीर जाने के लिए कभी न बोलूं, लेकिन जब बच्चे इतना कह रहे हैं तो चलते हैं। इसी बहाने मरने से पहले मैं भी अपने देश की सबसे सुंदर जगह देख लूंगी। अब जबकि माता जी ने कह दिया है तो कश्मीर ही चलते हैं। सारा बहन, आदिल भाई दुकान से आ जाए तो आप उन्हें घर पर भेज देना। आखिर कश्मीर जाने की प्लानिंग भी तो करनी है। कश्मीर जाने का नाम सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं और कुछ दिन बाद दोनों फैमिली कश्मीर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बच्चों, आप लोगों ने अपना खेलने का सारा सामान ठीक से रख लिया ना? जी आंटी, हम लोगों ने अपनी अच्छे से पैकिंग कर ली। अरे बहू, मेरी शुगर की दवाई याद से रख ली या नहीं? हाँ सारा बेटी, मेरी बीपी की दवाई भी रख लेना। पता चले कि घूमने के चक्कर में हम दोनों बुढ़ियों को दवाई भी ना मिले। फिक्र मत कीजिए आंटी, दवाई से लेकर जरूरत की सारी चीजें हमने अपने पास रख ली है। कुछ ही देर में दोनों फैमिली अपना सारा सामान पैक करके घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में वो लोग कश्मीर पहुंचते हैं। पहलगाम के लिए हमें यहाँ से घोड़ों पर बैठकर चढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे ये सब बहुत थक गए हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं। आज तो बहुत मजा आएगा कश्मीर में। हाँ, आते ही घुड़सवारी करने का मौका मिलेगा हमें। मेरे जोड़ों में तो दर्द हो रहा है। खैर अच्छी बात तो यह है कि यहाँ घुड़सवारी है, वरना में तो चल भी नहीं पाते। कोई बात नहीं माँ जी, आप पहले थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। पूरा परिवार होटल में आराम करता है और उसके बाद अपनी जरूरत का सामान लेकर पहलगाम के लिए निकल पड़ता है। पहलगाम पहुंचने के बाद पूरा परिवार कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों का मजा ले रहा था। ये कितनी सुंदर जगह है, एक फोटो तो बनती है। चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। निक्की, यह बैकग्राउंड बहुत खूबसूरत है, चलो यहाँ पिक्चर्स लेते हैं। निक्की और नेहा ने अपनी और सबकी बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और कुछ देर बाद पूरा परिवार पहलगाम के एक अच्छे से ढाबे पर खाना खाता है। आओ बच्चों, पहले कुछ खा लो, बाद में खेल लेना। अंकल, हमें अभी भूख नहीं लग रही, हम लोग पहले थोड़ा टहलेंगे, फिर बाद में कुछ खाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन आप लोग ज्यादा दूर मत जाना और 5 मिनट्स में वापस आ जाना। ओके डैडी। ओके अंकल। बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं और दोनों फैमिली मजे से चिकन बिरयानी, पनीर की सब्जी और पूरी के मजे लेती है। तभी उन्हें अपने आसपास गोलियां चलने की आवाजें आती है और कुछ डरे सहमे लोग भागते हुए नजर आते हैं और कुछ जख्मी लोग मदद की पुकार लगाते हैं। करो कोई, हेल्प मी, मदद करो कोई। तभी उनके बच्चे वहां आते हैं और आतंकियों के बारे में उन्हें बताते हैं। जैसे ही यह सब नजारा देख और बच्चों की बात सुनकर वहां से वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी 2 आतंकी उनके सामने आ जाते हैं और आदिल दोनों फैमिली को वहां से भगा देता है। आप लोग कौन हो और क्यों मारना चाहते हो हमें? तभी आतंकी बहुत जोर जोर से हंसने लगे और पहला वाला आतंकी बोला, घूमने आए थे, हैं, दुनिया का स्वर्ग देखने आए थे, चलो तुम्हें असली स्वर्ग में ही पहुंचाता हूँ। यह क्या बदतमीजी है, और तुम लोग होते कौन हो जो हमें स्वर्ग पहुंचाओगे? चुप,
मुझे फालतू बकवास पसंद नहीं है। इतना कहते ही आतंकवादी सूरज को शूट कर देता है। सूरज, मेरे भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या किया तुमने? अब मैं भाभी और माताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? आदिल दुखी मन से अपनी जान बचाने के लिए वहां से जाने लगता है, तो वो देखता है कि उन आतंकवादियों ने कुछ लोगों को लाइन में खड़ा कर रखा है। उनमें से कुछ हिंदू थे तो कुछ मुसलमान, और वो उन लोगों के धर्म पूछकर हिंदुओं को गोली मार रहे थे। आदिल की नजर टेबल के नीचे छुपे हुए एक हिंदू फैमिली के ऊपर जाती है। आदिल धीरे धीरे उनके पास जाता है। मेरे प्यारे भाई, हमें मत मारना प्लीज। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। हमारी छोटी सी फैमिली है, हम तो बस यहाँ घूमने आए थे। आप लोग डरो मत, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ। मैं आप लोगों को बचाऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ चलो। मैं अपने दोस्त को तो बचा नहीं सका, लेकिन आप दोनों को जरूर बचाऊंगा। इतना बोलकर आदिल उन दोनों हस्बैंड वाइफ को छुपते छुपाते आतंकवादियों की नजरों से दूर अपने दोस्त के घर ले जाता है, जहां उसकी फैमिली और सूरज की फैमिली रुकी थी। सूरज की फैमिली आदिल को अकेला देखकर सूरज के बारे में पूछने लगती है। अच्छा हुआ भाई साहब, आप सही सलामत आ गए, लेकिन सूरज कहाँ है? आप सूरज के साथ नहीं आए, वो ठीक तो है ना? माफ करना भाभी, मैं आपके सुहाग की रक्षा नहीं कर सका। मेरे भाई को उन दरिंदों ने मेरी आंखों के सामने मार डाला। नहीं, नहीं बचा सका, पर क्यों? सुना है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने मेरे ही पति को क्यों मारा? बहन जी शांत हो जाओ, भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इन्होंने बिना जान पहचान के हमारी भी जान बचाई, पर शायद आपके पति की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। माँ, सारा, भाभी, हमारे और हिंदू भाइयों की जान खतरे में है। मैं सूरज को तो नहीं बचा सका, लेकिन मुझे उन मासूम लोगों को बचाना है। आप लोग बस अपना ख्याल रखना। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाए, तब तक बाहर मत निकलना। नहीं बेटा, बाहर बहुत खतरा है, तुम मत जाओ। हमने अपना एक बेटा खोया है, दूसरे बेटे को खोने की हिम्मत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, आप सब बस दुआ कीजिए, सब ठीक हो जाए। मेरे हिंदू भाइयों को मेरी जरूरत है। खुदा हाफिज। आदिल अपनी जान की बिना फिक्र करे मददगार लोगों की मदद करने निकल पड़ता है, जहां वो देखता है कि एक मुसलमान आदमी एक छोटे से हिंदू बच्चे की जान बचाने के लिए आतंकवादियों की नजर में धूल झोंक रहा है। अरे सेठ, ये भी मुसलमान है, मेरा बेटा है, इसको मत मारो, गूंगा है, इसलिए अभी कुछ बोल भी नहीं सकता है। ठीक है, चल भाग यहाँ से। झूठ बोलकर वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को लेकर जाने लगता है। ये देखकर आदिल उस बूढ़े आदमी के पास जाता है। अंकल, आपने बहुत अच्छा काम किया कि इस हिंदू बच्चे की जान बचा ली। अच्छा हुआ कि उन आतंकवादियों की नजर इस बच्चे के कलावे पर नहीं पड़ी। आप एक काम करिए, मेरे दोस्त के घर पर जाइए, यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर ही है। अरे मियाँ, कैसी बात कर रहे हो? यह अपने देश का खून है, ये हिंदू या मुसलमान का नहीं। कि उन दुश्मनों को दे दे, ये हमारे बच्चे हैं। इस तरह आदिल एक और हिंदू फैमिली की जान बचाकर आगे बढ़ जाता है, और इस बार जब वो एक और फैमिली की जान बचा रहा होता है, तो आतंकवादी की नजर आदिल पर पड़ जाती है। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तुझे अपने हिंदू भाइयों को बचाने का बहुत शौक है ना? आप बचा उनको हमसे, बन हीरो। आतंकवादी आदिल को पहचान लेता है और गुस्से में उसको शूट कर देता है। अल्लाह अकबर। आदिल वही दम तोड़ देता है, और यह सब वारदात होते हुए वो बूढ़ा आदमी देख लेता है, जिसके बाद वो आदमी भागता हुआ आर्मी के एक कैंप के पास जाता है और सारी बात आर्मी वालों को बताता है। कुछ ही देर में पूरी फौज लोगों की जान बचाने के लिए वहां पहुंचती है। तब तक आतंकवादी काफी लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे। आप लोग परेशान मत हुए और प्लीज भागना बंद कीजिए। हम लोग इंडियन आर्मी हैं और आप लोगों की जान बचाने के लिए आए हैं। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। अब आप सब लोग एक तरफ बैठ जाइए। अब हमसे क्या ही छीनेगा कोई? हमारे सुहागों को छीन लिया, हमारी मान के सिंदूर को उजाड़ दिया, हमारे बच्चों को हमारे सामने तड़पा कर मार दिया। हमें क्यों छोड़ दिया? हमें भी मार डालो। सभी लोग अपने मृतकों के पास बैठकर बिलख कर रो रहे थे। सब तरफ मातम पसरा हुआ था। यह मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। कुछ देर बाद जिंदा लोगों को सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया गया, पर यह खौफनाक मंजर दोनों ही फैमिली को अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। फिर कुछ दिन बाद दोस्तों, इंडिया ने अपने दुश्मनों से अपने मासूमों का बदला ले लिया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है उन आतंकवादियों का बेगुनाह लोगों को मारने का मकसद क्या था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना।
हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम हिंदुस्तानी बचपन से एक ही गीत सीखते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख ईसाई। दोस्तों, जो आज हमारी सरकार ने और हमारे फौजी भाइयों ने अपने देश के लिए काम किया है, हमें गर्व है कि ये हमारे देश की ताकत है। मिशन सिंदूर सक्सेसफुल होने की हार्दिक बधाई हो आप सभी को।